हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये थर्ड लेक्चर में लेके आया हूं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से भी देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा अच्छे से। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें। आज हम लोग लेक्चर थर्ड में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, उसी के जस्ट आगे, और आगे पढ़ेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज़। और याद रखिए, चार्ज के बारे में हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे ये उसके बाद का मामला, ये चार्ज का सबसे लास्ट है। ठीक है, चार्ज के बारे में और क्या क्या है, तो चार्ज के बारे में आज हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद मेन चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं और उसी से आने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कहाँ पर कितनी होगी, रिंग होगा, सर्कल होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो चार्ज का लास्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। तो कहीं जाइएगा नहीं और एक बार अच्छे से बैठ जाओ, सारे लोग फ़ोन को लगा लो और बढ़िया से पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लास्ट वाला आप लोगों ने वो किया क्या, जो मैंने होमवर्क दिया था बेटा? होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको 2 नोट्स बनाने हैं। एक नोट्स पे आपके सारे के सारे आपका मटेरियल होना चाहिए, सारे नोट्स वो वाले जो आप याद करोगे, और दूसरा जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे लिखना है उसमें। ठीक है, मैंने जो लिखा है एग्जैक्ट वही छाप लोगे तो फिर आपका वो पैटर्न नहीं बनेगा लिखने वाला। ठीक है, और दूसरा ये एक बना लो अपने नोट्स जिस पे आप लिखोगे और जिसको याद करोगे, जिसको पढ़ोगे, और एक बना लीजिए होमवर्क वाला। ठीक है, बाकी मैंने आपसे वादा किया बेटा, हम लोग बेसिक से लेकर बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे। आप चाहे जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई, चाहे यूपी बोर्ड, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आए और यहाँ पर हम लोग ना करें उसे। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसी के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में बेटा चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ज का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। और जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ देखो क्वेश्चन भी दिख रहा है क्या, तो बेटा प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लेते हैं ना कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, लेकिन क्या होता है ना, हमको उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो एक तो है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लीजिए भाई। और अगर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो देख लेते हैं कि आखिर क्या है मामला। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, कहाँ चला गया ये वाला, पहला वाला कहाँ गया, ये रहा भाई पहला। कहाँ चले जाते हो भाई? ठीक, आइए देखें। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। बोले सर एडिटिव का मतलब क्या होता है? फिर से बोल रहा हूँ, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। देखो एडिटिव वर्ड जो है ये बना है एडिशन से। किससे बना है भाई? एडिशन से। और बताओ भाई, एडिशन का मतलब बेटा क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी जिसको हम लोग समेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन। तो बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई हर चीज़ें जुड़ती हैं, हर चीज़ों का सम होता है, लेकिन याद रखिएगा ये कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर जैसे हमारा मास स्केलर है, लेंथ स्केलर है, और जब भी स्केलर चीज़ें जुड़ती हैं तो इनका सम, देखो समेशन या एडिशन 2 तरह का होता है। एक तो अलजेब्रिक समेशन और एक होता है वेक्टर समेशन या वेक्टर एडिशन। तो बेटा जब भी कभी एडिटिव इन नेचर लिखा हो तो याद रखिए इनका अलजेब्रिक समेशन होगा। कौन सा समेशन? अलजेब्रिक। बोले सर जी ये तो गलत बात है, आप एक बताने के चक्कर में एक और नया वर्ड लेके आ जा रहे हो। अब बताओ, एडिटिव हमको नहीं पता चल रहा था, अब आपने अलजेब्रिक लिख दिया, ये तो भाई गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है बेटा। ठीक है, तो अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है? देखें, तो अलजेब्रिक समेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग जोड़ते हैं, साइन के साथ जोड़ना। समेशन करना है साइन के साथ, विद साइन अगर आप ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक समेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एक जगह पर कुछ चार्जेस हैं, जैसे मान लो प्लस का 5 कूलाम चार्ज है, माइनस का 2 कूलाम चार्ज है, प्लस का 8 कूलाम चार्ज है, माइनस का 4 कूलाम चार्ज है, प्लस का 2 कूलाम चार्ज है। सपोज इतने चार्जेस हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ नेट चार्ज इस गोले के अंदर कितना है। ये गोला वो गोला नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है ना, वो वाला गोला नहीं बेटा। कौन सा वाला? पीके वाला गोला, कि मैं दूसरे गोला से आया हूँ। तो यहाँ पर एक गोला मैंने बना दिया है, एक सर्कल बना दिया जिसके अंदर कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 चार्ज है, और पूछ रहा है इस गोले के अंदर कितने नेट चार्ज होंगे, कितने आदमी थे बेटा। और इधर तो कितने आदमी नहीं, कितने नेट चार्ज होगा। तो नेट चार्ज देखने के लिए आपको क्या करना है,
सबको सम कर देना है साइन के साथ। कैसे? बोले पहला 5 कूलम प्लस में, फिर आएगा फिर प्लस का 2 कूलम, ठीक है, और ये भी प्लस का 5 कूलम, फिर है कौन सा भाई माइनस का 2 कूलम है, फिर से देखो क्या है भाई प्लस का 8 कूलम है, फिर से देखो क्या है माइनस का 4 कूलम है, और इन सब को क्या कर देना है बेटा, ऐसे ऐड कर देना है। तो आपको पता है क्या होने वाला है, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, और फिर हम लोग इसको नॉर्मल जैसे कि हम लोग जितने नंबर्स को ऐड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये ऐड और माइनस हो जाएंगे। जैसे 5 2 7 7 8 7 15 यानी 15 कूलम आ गए प्लस के, 15 कूलम प्लस के, और माइनस का कितना, -2 कूलम, -4 कूलम यानी कि माइनस का 6 कूलम, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का नहीं प्लस का बेटा 9 कूलम। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अलजेब्रिक समेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, सिर्फ बेटा लिख लेने से पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, आपको एक एक बात, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि हम उनको नॉर्मली जैसे हमको पता था वैसे ही हम जोड़ सकते हैं, ऐसे तो हम जोड़ते आए। लेकिन अगर वेक्टर समेशन होता तो बेटा याद रखें वेक्टर एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर एंगल का कोई लफड़ा नहीं है। चलिए देखें, अब आते हैं क्वेश्चन में। ये तो आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। आप देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़, क्वेश्चन। आइए भाई क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे से देखिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। देखिए इधर, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, ठीक है ना। 5 चार्जेस है, पहला चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक लिखा है। इन सम आर्बिट्री यूनिट, कह रहा है कि कोई भी यूनिट ले लो। हम लोगों ने कूलम लिया था, आप कुछ भी यूनिट ले ले, तो हमने मान लिया कि ये यूनिट में ही है, हमने यूनिट ही ले लेंगे, ठीक है। तो कह रहा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, सिस्टम वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, सब तुम लोगों का ना बेटा एकदम दिमाग खराब हो रखा है, इस रील्स ने ना सारा दिमाग खराब करके रखा है, ठीक है ना। वो वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम देखो इधर, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। देखिए भाई, तो टोटल चार्ज जो है वो सिस्टम का यहाँ पर ये रहा, इसको बोलते हैं सिस्टम। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सारे के सारे चार्ज हैं या जिससे सारे के सारे चार्ज एसोसिएटेड है, उसको सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये इसके अंदर बोले इसका टोटल चार्ज बताइए। टोटल चार्ज का मतलब नेट चार्ज वो पूछ रहा है, और नेट चार्ज के लिए आपको अलजेब्रिक सम कर देना है। तो प्लस प्लस जोड़ लेते हैं भाई, 1 2 और 4, ये प्लस के हैं तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, प्लस का 7 कूलम, कूलम नहीं लिखते हैं, उसने दिया नहीं है कूलम, तो कूलम ना लिख के यूनिट लिखता है, प्लस का 7 यूनिट, और साथ में कितना आ गया, प्लस का 7 यूनिट हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया कौन सा यूनिट, -5 और -3 यानी कि माइनस का 8 यूनिट हो गया। तो आप देख कर बताओ, माइनस का 8 यूनिट और प्लस का 7 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 यूनिट। समझ में आया भाई। तो ये इसका आंसर था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, कंफर्म है। चलिए आप देखें आगे, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कौन सा है, चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्या है, क्वांटाइज्ड। बोले सर ये क्या है क्वांटाइज्ड, ये क्या है भैया, क्वांटम वांटम से कुछ लेना देना है क्या। तो हाँ, क्वांटम से लेना देना तो है, लेकिन क्वांटाइज्ड वर्ड किसे कहते हैं। देखो क्वांटाइज्ड वर्ड किसे कहते हैं। क्वांटाइज्ड वर्ड किस, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी या किसी बॉडी पर, ऑन अ बॉडी, ठीक, इज ऑलवेज, इज बेटा ऑलवेज, इज ऑलवेज मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल क्या होगा भैया, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द चार्ज ऑफ, ऑफ द चार्ज ऑफ, ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा। क्यों होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आप सबको पता होगा बेटा ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। अगर नहीं देखी तो दौड़ के जाओ और देख के आओ। अभी नहीं, पहले तो ये देखो, अगर नहीं देखी तो हाँ जा सकते हो, कोई बात नहीं, ये समझ ही में नहीं आएगा तो जाके पहले वो देखो, फिर वापस आके फिर ये देखो, कंफर्म है। चलिए आइए, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
देखो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी पर भी अगर चार्ज होता है तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब कम से कम कितना भाई, एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो जाता नहीं है। सपोज दैट ये एक बॉडी है और इस एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आप सबको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर लॉस होता है, अगर लॉस होगा तो बताओ क्या होगा। अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जल्दी से बोलो। पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोले सर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो भैया इतना ही होगा ना, कन्फर्म है। अगर मान लो अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो कितना चार्ज आ जाता, तो आता बेटा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना, प्लस का 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कन्फर्म है ना। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। बोलो कितना, प्लस का 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कन्फर्म है। एक बहुत बढ़िया बात मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। एक लाइन में बेहतरीन एक क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो। आप बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, क्या आपको तीनों में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख रहा है बेटा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तीनों में है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 2 या 3, चाहे जितने भी नंबर इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा आएगा। और कह रहा चार्ज की जो वैल्यू है, ये जो आ रही है ये वैल्यू ही तो है। तो चार्ज की जो वैल्यू है किसी भी बॉडी पर जो एक्वायर हो रहा है, ये मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब मल्टीपल ये लगा हुआ है, और इंटीजर का मतलब सबको पता है बेटा क्या होता है, कि एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर। कन्फर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पावर में भी आप लगा सकते हैं। कन्फर्म हो गई बात। तो यहाँ पर ये है मल्टीपल इंटीग्रल। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल के आएंगे कि जो चार्ज की वैल्यू होती है, सपोज दैट चार्ज की वैल्यू अगर मैं कैपिटल Q से लूँ तो इज इक्वल टू आएगा ये वो मल्टीपल इंटीजर वाला होल नंबर n, और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको हम लोग लिखते हैं E से। किससे लिखते हैं भाई, E से। और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं प्लस माइनस। कंफर्म हो गया। इसको और एक्सप्लेन करने का इससे न्यूमेरिकल आता है बहुत तगड़ा, देख लो अच्छे से। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ बेटा, ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ। अगर एक बार में समझ में ना आए तो थोड़ा सा बैक करो वीडियो और फिर से वही वाले देखो एक्सप्लेन मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा Q इज इक्वल टू, यानी द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, तो चार्ज की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी, तो Q मान लिया चार्ज की वैल्यू है। Q इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे लिखते हैं, E से, और इनटू में मल्टीपल इंटीजर नंबर ये रहा n, यहाँ पर ये आएगा Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू होती है प्लस माइनस। प्लस माइनस कैसे बताते हैं हम लोग, कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो प्लस, अगर पापा बाहर जाएंगे तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा पापा घर में आएंगे तो माइनस। बहुत बढ़िया बेटा। जहाँ पर E क्या है, E है द वैल्यू ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बिना किसी से पूछे आप इसकी वैल्यू रख लोगे 1.6 × 10⁻⁻19। बोले सर माइनस का लगाएं क्या क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में होता है। तो बेटा याद रखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिर्फ मॉड लेते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना। सिर्फ 1.6 लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। माइनस और प्लस किससे डिसाइड करेंगे, माइनस और प्लस हम लोग डिसाइड करेंगे किससे बेटा, तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे किस बात से, कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर जा रहे हैं या उस बॉडी पर आ रहे हैं, इस बात से डिसाइड करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे अगर उसने किसी बॉडी पर बोला तो। और ये n क्या होगा, n होगा लॉस्ट, या फिर बेटा जितना गेन हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे या कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, वो है ये n। कन्फर्म है बात। तो इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि आप बताएं। देखो बेटा एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बताइए बेटा, सारे लोग बताएं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कम से कम किसी बॉडी पर कितना चार्ज आ सकता है, ठीक है। 1 कूलम
कितने लोग कह रहे हैं 1 कूलाम, सबसे कम से कम कितना आ सकता है 1 कूलाम। तो बेटा ये सही नहीं है, 1 सेकेंड सोचो और इसको देख कर बताओ। का मिनिमम चार्ज एक्वायर्ड बाई अ बॉडी, एक बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना एक्वायर हो सकता है, मिनिमम चार्ज उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम कितना चार्ज आ सकता है किसी पर। तो बेटा आप बताओ चार्ज के लिए ज़रूरी कौन है, चार्ज के लिए ज़रूरी है कौन, चार्ज के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो भी कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1। अगर ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा होके निकलेगा कि आधा निकल जाओ, चलो आधे तुम चले जाओ फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में आधा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना सर बाहर निकाल लेगा, पैर अंदर रखेगा कि सर बाहर इलेक्ट्रॉन का पैर अंदर है, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही वो मिनिमम चार्ज है, इसी को एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम चार्ज है जो किसी बॉडी पर एक्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा बेटा कि द मिनिमम चार्ज एक्वायर्ड बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिनिमम चार्ज एक्वायर्ड बाई अ बॉडी या ऑन अ बॉडी भी कह सकते हो, बाई अ बॉडी या फिर ऑन अ बॉडी बोल दो। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलाम। बोले सर जी यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, तो माइनस के लिए यार लॉस और गेन वाला गेम है, वो मैं सेकेंड लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखा तो देखो जाकर अभी, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। तो इससे बेटा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के भाई, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के। एक होगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, ये आप बदल नहीं सकते। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्लस माइनस हम इससे लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा या गेन हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक में क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो इतनी हो रही, और चार्ज पूछेगा एक तो ये, और दूसरा होगा चार्ज दे देगा। क्या दे देगा भाई, चार्ज दे देगा, और इसके बाद ये भी कांस्टेंट होता है, आपसे क्या निकलवाएगा n। तो अगर आपको n चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताओ n के साथ e किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो n बराबर कितना आएगा, तो n बराबर आएगा Q/E। कितना आएगा भैया, Q/E। Q क्या है, गिवन चार्ज, जो वो चार्ज देगा, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमेशा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बेहतरीन आप लोग पढ़ रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। ये वाली बात आप याद रखना। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, प्रॉपर्टी सेकंड, और उससे न्यूमेरिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इससे तो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन भी आया, और सीबीएसई बोर्ड में भी आने की पूरी संभावना है। बोर्ड कोई भी हो, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पूछा जाएगा, और वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या, तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, इससे फॉर्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू कितना, Ne, प्लस माइनस अपने आप से डिसाइड करोगे। E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर Q पूछेगा n देकर तो ये लगा देंगे, अगर Q देकर n पूछेगा तो n इज इक्वल टू Q/E लगा देंगे। कन्फर्म हो गई बात। आइए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। सब लोग कमर कस लो बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर, ऐसा नहीं कि बस सामने रख लिया। कोई ये वो नहीं चल रहा है कि हाँ रील्स चल रही है, कि कोई मूवी चल रहा है, कि कोई नारुतो चल रहा है, ठीक है ना, कि आप वो देख रहे हो, फ्री फायर देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, अच्छा मार 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 मार, तो ऐसा ये सब नहीं चल रहा है, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई इधर क्वेश्चन इससे रिलेटेड करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। मैं भी पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखो अच्छे से, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। कन्फर्म है, यानी इतने, ये क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैलकुलेट करके, यानी कि Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बोलो क्लियर है कि नहीं। इसके बाद कैरीड बाई 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 2.5, तो ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये n है। पूछ रहा है इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूला और ई की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। एन की वैल्यू रखिए भाई 2.5 इंटू 10⁻, कितना 12, और इंटू में कितना 1.6 इंटू 10⁻, कितना -19 कूलाम में आएगा आंसर। कन्फर्म है? चलिए भाई जल्दी से बताओ, 16 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, 0 8, और 16 का जब 2 में करोगे तो 32 आएगा, और 8 ऐड करोगे तो कितना 40। बहुत बढ़िया बेटा। डेसिमल कहाँ पर लगेगा? उधर एक डिजिट इधर एक डिजिट, दोनों मिलकर 2 डिजिट, तो 4 आया। इनटू पावर कैसे सॉल्व करेंगे? पावर में ऐड हो जाती है चीज़ें, तो यहाँ पर -19 में +12 ऐड करोगे तो 10⁻⁻7 कूलाम। बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हो। तो आंसर आया कितना? 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। बोले सर प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस, तो इसने बॉडी तो बोली नहीं, इसने कहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई इतने इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज एक्वायर करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होगा? माइनस होगा। तो आंसर आपका क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस। बोले सर आपने तो कहा था यहाँ पर हम लोग को रखना नहीं है माइनस। अब उसने जब बॉडी पर बोले तो नहीं रखना है, क्योंकि बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या गेन होगा। यहाँ पर तो सारे के सारे बैग में जो तुम झोला लेके चल रहे हो उसमें सारे के सारे तो इलेक्ट्रॉन ही भरे पड़े, तो बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो नेगेटिव ही होगा। तो ये आ गया आपका आंसर, इतना आंसर कन्फर्म है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन वो है जो पूछा गया था यूपी बोर्ड में। बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर पे आएगा, लेकिन जब आएगा तो जिसको याद होगा वो तुरंत करेगा, और जिसको याद नहीं होगा वो लगाएगा। ठीक है ना? और लगाने पर भी सही आए कि ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आओ बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या पूछ रहा है? कितने आदमी, नहीं सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन थे, और कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब ये n पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, n हम लोग बताएंगे अभी। इसके बाद इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज यानी कि Q गिवन है कितना? 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, इसके बाद 1 कूलाम चार्ज में उसने प्लस माइनस कुछ बोला नहीं है, तो प्लस ही रहना, तो ना लॉस और गेन पूछा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा है। कन्फर्म है। और E की वैल्यू कितनी? सारे लोग बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, n पूछ लिया, तो n बराबर कितना? n इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। जल्दी से सॉल्व करें। तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोले अरे यार ये तो बड़ा, भैया इतना बड़ा कैसे, ये कैसे किया जाए? ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये कैसे किया जाए? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? ठीक है ना? ये कैसे होगा? देखो ऊपर भी कूलाम नीचे भी कूलाम, तो कूलाम से कूलाम तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर पूछ रहा है, नंबर कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, चलो अब ये डिवाइड कैसे किया जाए भाई? डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ। डेसिमल देख के हमारा खून खोल जाता है बेटा, जैसे आपको खून खोलता है ना डेसिमल देख के, मेरा भी खून खोल जाता है कि डेसिमल को हटाओ यहाँ से पहले, फिर हम लोग करेंगे सॉल्व। जैसे डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1, तो यहाँ पर भी कितना डिजिट? 1, तो ये ऊपर 10 आ गया और नीचे 16 आ गया। प्यारा प्यारा सा, कन्फर्म है? अच्छा 10 में भी 16 का डिवीजन नहीं जाएगा, पहले तो 10 को काट दो। देखो 2 से काटा तो 5, और 2 से कट किया तो कितना? 8, 5/8 आ गया। पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो बोले n इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 5/8, और ऊपर इंटू 10⁻19 प्लस का हो गया 10⁻19। 8 का 5 में डिवीजन तो भी टफ लग रहा है, वैसे कर सकते हो आप लोग, लेकिन सर टफ लग रहा है, इसको थोड़ा सही कर दीजिए। सॉरी, चलिए तो 10 की पावर कितनी है? 19। तो एक काम करते हैं, 5 एक इससे उधार ले ले 0, इसके बाद कितने 0 है? 19 0, तो इससे एक उधार ले 50 कर ले। जैसे यहाँ पर 50 करेगा तो डिवीजन चला जाएगा, और यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो क्या बनेगा भैया? n इज इक्वल टू 550 इंटू 10⁻18 अपॉन में कितना? 8। क्या आपको दिख रहा है क्या नीचे? बोलो भाई, इतना नीचे देख पा रहे हो क्या? ठीक है, अब इसको बेटा डिवाइड कर दीजिए। पहले तो 2 से काटना, 2 से काट दीजिए। ठीक है, जब 2 से आप कट करोगे तो 25 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, मेरा यकीन मानो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो रटा है, आप डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में कितने चार्ज? 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलाम में कितने चार्ज? 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलाम में कितने चार्ज?
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हो, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है, इतना अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बेटा इसके आगे देखें तो ये आ गया आपका इतना, कंफर्म हो गया, दोनों क्वेश्चन कंफर्म हुए। तो ये था दूसरा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है और उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए न्यूमेरिकल्स। चलिए बेटा आगे चलते, तीसरी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ रही है। तीसरी प्रॉपर्टीज है चार्ज इज कंजर्व्ड। बोले सर ये क्या, ये कपड़े धुल रहे हैं कि साफ सफाई चल रही है? ना कपड़े धुल रहे हैं और ना ही साफ सफाई चल रही है, ये चल रही है प्रॉपर्टीज, और ना फॉग चल रहा है, ठीक है ना, ठंडी नहीं है। चलो यहाँ पर क्या है, ये चल रही है बेटा इलेक्ट्रिक 12th, किसका, क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, और वो भी कहाँ पर, संजीव नगर में, वो भी किस कोचिंग में, ऑल एस्पायरेंट एकेडमी में, ठीक है, ऑल एस्पायरेंट एकेडमी। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो बेटा आ सकते हो, ऑफलाइन में क्लासेस एकदम चल रही है फाड़ू से। चलो इधर, तो यहाँ पर चार्ज इज कंजर्व्ड प्रॉपर्टीज है ये, और तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। बहुत सारे लोग बेटा इसको याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता। चार्ज कंजर्व्ड है, मैं इस पर भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्या बात करते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं जिस पर हम लोग क्वेश्चन ना करें, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना। क्वांटाइज्ड आपने समझ लिया। अच्छा क्वांटाइज्ड में एक क्वेश्चन मुझे और बताना है कि क्वांटाइजेशन में, हाँ ठीक है, क्वांटाइजेशन ठीक है बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। देखिए भाई, तो चार्ज इज कंजर्व्ड, वो मिनिमम वाला वो मैं बता चुका हूँ, मिनिमम कितना होता है 1.6। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड कैसे होता है, कंजर्व का मतलब है द चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये होता है बेटा। बोले सर जी ये तो गलत बात है, आप हर जगह तो चार्ज निकाल रहे हो, उसके बाद क्यों कह रहे हो कि ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेटा चार्ज क्रिएट नहीं होता, चार्ज किसकी वजह से होता है याद करो, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग बना नहीं सकते। भगवान ने जितना इलेक्ट्रॉन बना के भेज दिया ना उतना ही रहेगा पूरी धरती पे, या धरती के बाहर भी, जहाँ भी है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव हो गया, जहाँ जा रहा है उस पर निगेटिव हो गया। लेकिन है तो ये इलेक्ट्रॉन दुनिया में वही ना, एक ही घूमता रहे, कभी इधर से इधर एक आ जाए, कभी इधर से इधर दो चले जाए। तो जब दो इधर से जाएंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, जहाँ पर दो जाएंगे वो नेगेटिव, और टोटल नेट चार्ज जो कितना, जीरो ही रहेगा। कन्फर्म है कि नहीं बेटा, कन्फर्म है, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैसे होगा भाई। अब देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैं करा चुका इलेक्ट्रिफिकेशन वाले में। चले नहीं देखा तो बेटा देख कर आओ, वरना मज़ा आएगा नहीं। चले इधर देखो, तो यहाँ पर ये एक रॉड है जो ग्लास की रॉड है, ठीक है, और ये हम लोग कर चुके एक्सपेरिमेंट। और ये एक कॉटन है, ये कपड़ा है जो कि सिल्क का है, ठीक, रेशम बोलते हैं, रेशम का रुमाल, सिल्क क्लॉथ है। तो ये सिल्क क्लॉथ है और ये है ग्लास का रॉड, ठीक है। अब सुनना, अभी ये दोनों अलग अलग है, तो बताओ एवरी एटम, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने पढ़ाया बेटा आपको, सेकेंड वाले लेक्चर में पढ़ाया, अच्छे से पढ़िएगा। चलो, तो ये सारे एटम से मिलकर बना है। अभी रबिंग तो की नहीं है, घिसा तो है नहीं, घिसा नहीं तो जिन्न निकलेगा कैसे। आओ इधर, तो यहाँ पर कैसा है, ग्लास जो है ना बेटा, ग्लास जो है, ठीक है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये बेटा न्यूट्रल हो गया। और जो क्लॉथ देख रहे हो आप, सिल्क का क्लॉथ, ये भी कैसा है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, क्योंकि अभी इनको घिसा नहीं है। एक मेथड है चार्जिंग का कि रब कर दीजिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर दीजिए, अभी हम लोगों ने किया नहीं। और जैसे ही यहाँ पर घिस दिया, जिन्न निकलेगा, ठीक है ना, अभी न्यूट्रल है, सब पर नेट चार्ज जीरो। अब क्या है, जिन्न निकलेगा, यहाँ जिन्न का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोले जैसे ही हमने रब किया और अलग अलग किया, तो ग्लास की रॉड में याद रखिए, यहाँ लिखा भी है, ग्लास की रॉड में कैसी चार्ज, पॉजिटिव, और सिल्क के क्लॉथ में कैसा चार्ज, नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन, अच्छे से बोलो, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन। घर में खुशहाली कब आएगी, कब हम उपद्रव मचा पाएंगे घर में, जब पापा कहाँ जाएंगे, बाहर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है ना, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला है। और निगेटिव किस पर, तो जहाँ जो निगेटिव पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर गेन होता है। तो निकला कहाँ से है, ग्लास की रॉड में, गया कहाँ पर है, रेशम के रुमाल में, ठीक है ना, और यहाँ पर सिल्क के क्लॉथ में पहुँच गया। और देखिएगा बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा,
आप अच्छे से देखो तो यहाँ लिखा है प्लस 1 2 3 4 5, 5 प्लस बने। इसका मतलब मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ पर देखो 5 ही माइनस बने, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। कन्फर्म है ना? चार्ज निकाल सकते हैं Q बराबर NE से, कन्फर्म। तो बोले बेटा यहाँ पर कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ तो चार्ज डेवलप हो गए, नहीं कंजर्व ही है। बताओ घिसने के पहले, फ्रिक्शन के पहले नेट चार्ज कितना था? ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, नेट चार्ज कितना? 0। और घिसने के बाद जब दोनों में चार्ज हैं फिर भी नेट चार्ज 0 होगा, मेरा यकीन माने बेटा, ठीक है। अब प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और माइनस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को जब आप टोटल करोगे, जब आप नेट निकालोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अभी भी क्या नेट चार्ज 0 ही है, यानी प्रूव हो गया कि जो आपका चार्ज है वो कंजर्व है। ना तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो हम लोग बेटा इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंफर्म हुआ ना? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा इसको बेटा, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करके दिखाएंगे। चलिए देखो, अब आते हैं इस पर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन पे। बड़ा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग के सारे बेटा तार खुल जाएंगे, ठीक है। देखो अच्छे से लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर। ये सब फर्जी की बात है, बस पढ़ते जाओ। 3 है कुल मिला के, अभी तक हमको ये समझ में आया है। माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, और स्प्रेड इनटू अ चैम्बर, इनको एक चैम्बर में भेज दिया गया है, एंड बिकेम चार्ज विथ चार्जेस, और उनको चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। एक पर है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक पर है प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक पर कितना? माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कहा गया कि इन पहले चैम्बर में भरा गया और चार्ज कर दिया गया। इसके बाद ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कॉन्टेक्ट, तीनों आके आपस में टकराए, टकराने के बाद फॉर अ मोमेंट, एक समय के लिए टकराए, और टकराने के बाद दोनों अलग हो गए, तीनों अलग हो गए। इतना चार्ज था, ये मान लो 3 बॉल है और तीनों बॉल पर चार्ज है, इस पर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का, इस पर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का, इस पर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन का, और ये तीनों अलग अलग है। अब ये जैसे ही टकराए, टकरा के फिर अलग हो गए, तो जब टकराएंगे तब इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा। कन्फर्म है? ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे चौथे में। लेकिन याद रखना, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, टोटल नेट चार्ज तो वही रहेगा। हिंट दे दिया मैंने, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा? द फॉलोइंग, एकदम चुपके से आंसर बताना बेटा, ठीक है। इधर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। कह रहा है उस स्फीयर जिसके अंदर था ना, यानी कि आपको बताना है, नहीं उस स्फीयर नहीं, कह रहा कि फाइनल चार्ज बताओ उन सारे स्फीयर्स पर कितना हो सकता है। पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा, कहने का मतलब क्या है, इसको एक सेकंड समझो और फिर बताओ। भाई एक गोला ये था, एक गोला ये था, एक गोला ये था, 3 गोले थे, एक पर कितना? प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, एक पर कितना? प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन, और एक पर कितना? माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये तीनों टकराए, और टकराने के बाद कुछ हुआ और ये तीनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद पूछ रहा है इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताओ। तो मैंने आपको बोला है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो पहले नेट चार्ज कितना था? देखो अच्छे से, प्लस 3 माइनस 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और तो नेट चार्ज ऊपर वाले का देखे तो नेट चार्ज कितना आएगा भैया? नेट चार्ज आएगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इन तीनों में, इन चारों में हम ऐसा देखेंगे जिसमें से जोड़ने पर, तीनों का अलजेब्रिक सम करने पर नेट चार्ज कितना है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आए। आइए देख लेते हैं बेटा, इधर देखो अच्छे से, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 5 ही हो गया, प्लस का 10, और उसमें माइनस का 4 ही जाएगा, तो इसका कितना निकलेगा? प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन। बोले उसके बराबर है क्या? नहीं है, इसको हटाओ। अरे 2 लिख दिया क्या मैंने? अरे यार ब्लंडर हो गया, ये तो मुझसे ब्लंडर ही हो गया। आप बता का है नहीं रहे हो कि ये ऐसा हो गया है बेटा। 3 3 ये 5 बचेगा ना, यहाँ पर ये 5 होगा। अरे बाप रे, ये तो भयानक मिस्टेक हो गया हमसे। चलो कोई बात नहीं, इंसानों से गलतियाँ होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, ताकि वो अपने को भगवान ना समझने लगे, ठीक है बेटा। आओ इधर, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो देखते हैं, यहाँ पर 6 है जो कि इसके बराबर नहीं है। दूसरा वाला भी हम करेंगे, इसके पहले ये वाला देख लें, ये वाला। तो 5 और 7 कितने हो गए? 7 5 12 यानी 12, और 12 में 8 जाएगा तो 4 आएगा, वो भी किसका? प्लस का। तो प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन।
इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसके बाद देखो इसका देख लेते हैं, तो इस पर आएगा 6 और 6, हाँ 6 और 6 कितने हो गए 12, और 12 में 7 गए कितने हो गए 5, तो ये आ गया +5 इलेक्ट्रॉन। तो यार ये तो इक्वल होगा ना, तो ये तो होना चाहिए, चलो अच्छा करेंगे। लेकिन एक बार ये भी देखो, तो ये अगर आप देखोगे तो प्लस का ये और प्लस का ये, तो 5 3 8 और ये पॉइंट वाले हो जाएंगे 8 और 9, और 9 में 4 गया, ये भी आ जाएगा प्लस का 5। तो बोले सर ये तो 2 क्वेश्चन सही हो गए। अरे यार ये तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन अपना सही करो। तो बेटा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। आपने एक चीज़ नहीं देखा, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मल्टीपल इंटीजर जो है, क्या ये इंटीजर है क्या, बोले क्या ये इंटीजर है क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इसका मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते। तो ये वाला माना नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ही गलत दे रखी है। तो बताओ आंसर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ भाई, सबको कंफर्म हुआ ना। तो ये आप इतना देख लीजिए, तो ये हो गया, ये किसका था कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बेटा सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल, विद ये 12th है बेटा, 12th अब ऐसा है ना एकदम महाभारत की तरह है। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, पहले तो वो टॉपिक पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। और इसका मैं एक्सपेरिमेंट बता दे रहा, आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसमें एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा। तो इसका जो कंजर्व्ड है, कौन एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव करता है, तो आप याद रखिए मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कंजर्व वाले को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कौन सा, तो याद रखिएगा मिल्किंस, मैं लिख दे रहा हूं मिल्किंस, कंस नहीं मिल्किंस, यानी मिल्कन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन होता है, कभी टाइम होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये क्या होता है। बाकी उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, ठीक। बाकी मैंने बता दिया है कि मिल्कन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, इससे प्रूव होता है, इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि चार्ज जो है वो कैसे होते हैं, चार्ज जो है वो कैसे होते हैं भाई, कंजर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कंजर्व्ड। कन्फर्म है, इस एक्सपेरिमेंट से बताया जा सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में जो चार्ज का जो फ्लो है, इधर उधर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, ये जो कंजर्व वाला मामला है कि कभी हम लोग हैंडल ऐसे छू देते हैं तो हमें ऐसे वो झन्नाट लग जाती है। गर्मियों में अभी आ रही है ना, लगेगा, दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोलने का वैसे ही से मार दे रहा, अरे साला ये क्या हो गया, ठीक है ना। इस पर दरवाज़ा हमको करंट मार दे रहा है, बताओ अपना ही दरवाज़ा हमको करंट मार रहा है, दूसरे का दरवाज़ा हो तो बात सही है भाई, दूसरे के लिए सही है, वो अपना घर में आ रहा है करंट मार रहा है, कोई चोर उचक्का आ रहा है करंट मार दे रहा है, तो हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन उसको गेटवा को कैसे पता कि चोर आ रहा है कि हम आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ही आ रहे हैं तो जैसे मार दे रहे हैं, वो छू ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है भाई, करंट लग जा रहा है। तो बेटा उसमें आप थोड़ा सा देखें कैसे होता है, या तो आपने कोई ऊन का कपड़ा पहन रखा होगा, या तो आप जब ज़मीन पर चल रहे होंगे, जिसमें खड़े होंगे, वो कोई फर होगा, उसमें पायदान होता है ना उसमें पोंछने वाला, और हम ऐसे पैर से फ्रिक्शन उसमें जैसे पैर पोंछने के लिए करते हैं, तो उसकी वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब ऐसा छूते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो झटका लगता है हमें। या फिर हम पैर को ज़मीन पर ऐसे रगड़ के चल रहे होंगे गेट के पास जाते टाइम, तो रगड़ के चलेंगे तो उससे भी क्या होगा, हम पे चार्ज डेवलप होगा, जब छुएंगे तो करंट मारेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्व वाला मामला। तो अच्छा उसको हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व क्यों नहीं देते, क्यों नहीं कहते कि अरे और करंट लग जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो बहुत कम वैल्यू होने की वजह से मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम नहीं लो वैल्यू बोल सकते हैं, लो चार्ज होने की वजह से, लो वैल्यू ऑफ चार्ज होने की वजह से हम उसको ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, बहुत अच्छे से हम उसको नहीं लेते हैं कि यार बताओ दरवाज़ा हमको करंट मार दे रहा है, मर गया कोई दरवाज़ा करंट मार दिया, तो ऐसा नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आप चलते हैं इसके आगे, और 4th नंबर का आ रहा है आपके सामने, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी बढ़िया क्या है आपका प्रॉपर्टी है चार्ज की। देखें अच्छे से, चार्ज इज इनवेरिएंट विद मोशन, बहुत अच्छे से देखना, इनवेरिएंट। बेटा वेरिएंट वर्ड कहीं कहीं सुना सुना लगता है ना, तो ये कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है अपन को, ठीक है ना। तो वेरिएंट क्या है, वेरिएंट देखो बहुत अच्छे से, वेरिएंट का मतलब होता है चेंज होना, वेरिएंट का मतलब चेंज होना, और इनवेरिएंट का मतलब होता है नो चेंज,
यानी जो कांस्टेंट हो, नो चेंज विद मोशन। तो चार्ज की जो वैल्यू है ना वो मोशन के साथ चेंज नहीं होती है। चार्ज चाहे आप धीमे चलाएं चाहे तेज चलाएं, चार्ज की वजह से, मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से चार्ज की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। मान लो इधर देखो, एक हम सुपर स्प्लेंडर बाइक लेकर आए, बोले सर जब बाइक ज़ूम ही करना है तो KTM, अब ये स्विम कर KTM यार वो छपरी वाला, नहीं वो वाला नहीं, कुछ अच्छा बताओ। हाँ जावा SD, या फिर वो कौन सा है, अरे नाम नहीं याद आ रहा, कौन सा हार्ले डेविडसन, चलो हार्ले डेविडसन ले लिया, ठीक है ना। चलो बेटा, तो यहाँ पर बाइक है हार्ले डेविडसन, मान लेते थोड़ी देर के लिए, और ये हार्ले डेविडसन बाइक पर पूरा चार्ज ही चार्ज है। ये रही बाइक, बोले सर जी ये कौन सी बाइक, हम ऐसे बना पाते हैं भाई, ठीक है। अब ऐसा आर्ट लिए हमारी आर्ट बेटा ऐसी है। तो ये रही बाइक, 2 चक्का दिख रहा है ना, बस बहुत है। तो यहाँ पर 2 ये इस तरीके से दिख रहे हैं, यही बस बेटा बहुत है। तो यहाँ पर गाड़ी चल रही है अपनी। अब ये गाड़ी अभी रुकी है, रेस्ट पर है, और इस पर मान लेते हैं चार्ज कितना है, 10 कूलाम चार्ज। सपोज है कितने कूलाम, 10 कूलाम का चार्ज है, और ये अभी रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर रहेगी तो बेटा इस पर 10 कूलाम का चार्ज रहेगा, कन्फर्म है। अगर मान लो ये चलने लगे, ये मान लो ऐसे चलने लगे, और अगर चलने लगेगी, ये ऐसे करके आगे मोशन करने लगा, अगर ये मोशन करने लगा तो कितनी भी तेज ये चले, चाहे ये एकदम लाइट की स्पीड से ही क्यों ना चलने लगे, चाहे जितनी ही तेज से, तुम मैं उसको एगड़े चला, हार्ले डेविडसन मिल गया तुमको, पहले एक्सीलरेटर लिए पड़े हो, फट 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 आवाज़ कर रही है, खूब तेज चल रही, लेकिन तुम रुक नहीं रहे हो, मोहल्ले वाला गरिया रहा है तुमको, तुम आगे चलते चले जा रहे हो बेटा। लेकिन याद रखिएगा, मोशन की वजह से इसके चार्ज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पहले भी कितना था 10 कूलाम, बाद में भी कितना रहेगा 10 कूलाम, इसके चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वेलोसिटी बोलें चाहे स्पीड बोलें, आप चेंज करते रहिए, चाहे मुड़ाते रहिए घुमाते रहिए, वेलोसिटी चेंज करते रहिए, चार्ज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट विद मोशन, कन्फर्म है। 4th नंबर का प्रॉपर्टी थी। और इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन जाना नहीं, इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ का मैं क्वेश्चन लाया हूँ बेटा। और इसका क्वेश्चन है, ये रहा आगे क्वेश्चन बेटा, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट है, बहुत सुंदर बात है। हैज़ अ चार्ज ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जितना होता है उतना ही लिखा है, कोई नई बात नहीं, हमें पहले से पता है। कह रहा अब ये इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू c/2। अब इसने एक्सेलरेटर लगा दिया है, और लगाने के बाद इसको भेज दिया c/2 से। बोले सर ये c क्या है, जहां पर c है द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड के आधे से मूव करा दिया है। अब कह रहा कि नया चार्ज क्या होगा इस पर, बताओ भाई नया चार्ज क्या होगा। पहले में देखो क्या आधा कर दिया, दूसरे में कुछ चेंज नहीं किया, तीसरे में डबल कर दिया, चौथे में और ज़्यादा कर दिया, बताओ कौन सा होगा। तो बेटा अभी भी बढ़ाया, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, बिल्कुल पकड़ चुके हैं आप, कितने बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर बच्चे हो यार आप लोग, बहुत बढ़िया आप पढ़ते हैं यार, क्या ब्रिलियंट आप स्टूडेंट हो बेटा हमारे। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा मोशन का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर वैल्यू कितनी आएगी 1.6, जितनी पहले थी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये है, होमवर्क भी दिया हूँ, ये 4th नंबर का हो गया। लास्ट एक बचा है और वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये रहा आपका बेटा 5वीं प्रॉपर्टीज़। और 5वीं प्रॉपर्टीज़, सॉरी ये नहीं है, अच्छा 5वीं तो इसी में, हाँ। तो बेटा चारों हो गए, 5वीं मैंने इसमें लिख दी है। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, अब होमवर्क की बारी है। मैंने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अब इसके बाद के लेक्चर जरूर देखने हैं, ये तो बेसिक था। मेन CBSE ICSE और यूपी बोर्ड और जो नीट IIT की तैयारी करना है उनके लिए अब आगे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अगर इसको रिंग ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, स्फीयर ले लें तो कितना आएगा, इन्फिनाइट लेंथ की वायर ले लें तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हमको क्या पता कितना आएगा, ठीक है ना, वो सब करना है इसमें। ये तो कुछ नहीं, ये तो बेसिक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ा है आपने, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। चलो देखो ठीक, और ये देखिए इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ठीक है इधर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज बेटा सारे लोग देख लीजिए, ठीक है। मैंने इसके पहले सबको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, बाकी आप याद भी कर सकते हैं। 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया है। अलग से भी देखा जा सकता है, जैसे कि ट्रांसफरेबल भी होता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बाकी मेन ये है, सबसे पहला है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं साइन के साथ, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 5 में 3 को जोड़ दो, प्लस माइनस देख के, ठीक है।
अगर दोनों प्लस हैं तो जो जुड़ जाएंगे, साइन के साथ जो जुड़ते हैं, जिनको हम अलजेब्रिक समेशन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया है, क्या पढ़ते हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। दूसरा क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, Q इक्वल टू एनी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल ही हमेशा हर जगह चार्ज मिलेगा, उसका 3.5 2.4 ऐसे करके मिलेगा नहीं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। चलिए इसके बाद देख ले तीसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब भगवान ने ब्रह्मांड में जितना चार्ज बना दिया है उतना ही रहेगा, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड। बहुत बढ़िया यार, क्या बेहतरीन आप पढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये वाला बहुत लोगों को पता नहीं होता है। चार्ज इनवेरिएंट है विद मोशन। आप चाहे बाइक तेज चलाएं चाहे धीमे चलाएं, कोई चार्ज पार्टिकल है, आप उसको तेज भेजे धीमे भेजे, रोक दे, ऊपर फेंक दे नीचे फेंक दे, ठीक है ना, उस पर जितना चार्ज कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फिफ्थ नंबर क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है हमेशा मास को पकड़े रहेगा, ऐसा कभी नहीं जिस भाई पार्टिकल में चार्ज होगा और पार्टिकल में चार्ज होगा तो पार्टिकल में मास भी होगा बेटा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है क्यों ना हो, चाहे प्रोटॉन है क्यों ना हो, हमेशा चार्ज वहाँ पर रहेगा जहाँ पर मास है। मास के साथ में एकदम समझ लो राम लक्ष्मण की जोड़ी, ठीक है ना, हमेशा एकदम जय वीरू समझ लो कि मास के साथ ही हमेशा कौन रहेगा, कौन रहेगा भाई, कौन, चार्ज, ठीक है ना। लेकिन ये एक तरफा प्यार है बेटा, चार्ज जो है वही मास को चाहता है, चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा, लेकिन मास पर हमेशा चार्ज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, और अब आया होमवर्क की बारी। तो बेटा होमवर्क रहा आपके सामने ये, और ये बेटा मैंने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, तो बेटा ये 4 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करके लाइएगा। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद एग्जाम्पल। मैंने पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल आप दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे में कितने क्वेश्चन है भाई, ABC 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, यानी वही क्वांटाइज्ड वाला। बी नंबर, नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश्ड इट, मैंने पढ़ाया है, पीछे जाकर देखो। इसके बाद कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, जो हमको छू जाने पर, दरवाजे को छू लेने पर जो झन्नाट लगता है वो है। और इसके बाद अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वैल्यू बहुत, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, अच्छे से देखिएगा, तीसरे में न्यूमेरिकल है, फोर्थ में न्यूमेरिकल है, और ये आपको घर से करके लाने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, आपके उसमें छपा होना चाहिए। बाकी आज की क्लास यहीं तक, बहुत बेहतरीन पढ़ा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जितना हो सकता था मैंने A to Z आपको पढ़ा दिया बेटा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। कल की क्लास अगर मिस की ना तो आप समझ लो 12th के चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है ना 12th का, किसी बोर्ड के हो, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, अगर कल का टॉपिक मिस किया इलेक्ट्रिक फील्ड 4th लेक्चर, तो समझ लेना कि आपको ये चैप्टर आने वाला नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, आज की क्लास यहीं तक, ठीक। क्या किया जाए, गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।